नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के साथ मुख्तलिफ टॉपिक पे आप लोग मेरी प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं। अभी आगाज़ में जो वीडियो आपने देखी उसमें मेरी चंद वो प्रेडिक्शन दिखाई गई जो बहुत सारी पेशगोइयों में से ऐसी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ना सिर्फ ठीक साबित हुई बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की तरफ से उनको रिपीट पे चलाया गया और मुझे अप्रिशिएट किया गया। वो वाला क्लिप आपने देखा। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये बताना और समझाना है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ की जाने वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित होती हैं बशर्त के सही तरीके से कैलकुलेशंस की जाएं और नॉलेजेबल पर्सन कैलकुलेट कर रहा हो। इसी तरह आप भी अपनी ज़ात के बारे में प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, अपने नाम के लकी अदाद का एनालिसिस करवा सकते हैं कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से लकी है या नहीं, कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का बायस आपके नाम का अनलकी होना तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसके अलावा शादी से पहले आप कैलकुलेशन करवा सकते हैं कि किस डेट को शादी करना बेहतर रहेगा, किस शख्स के साथ शादी करना बेहतर रहेगा। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कैलकुलेशन करवा सकते हैं। नए बिज़नेस के आगाज़ से पहले कैलकुलेशन करवा सकते हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए कैलकुलेशन करवा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी का कोई भी अहम या बड़ा फ़ैसला लेने से पहले आप अपना जायचा बनवा के कैलकुलेशन करवा सकते हैं और इसी तरह करेक्ट प्रेडिक्शंस हासिल कर सकते हैं। आपको भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ करेक्ट प्रेडिक्शंस इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपना जायचा बनवाने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन जानने के लिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस वीक के होरोस्कोप के हवाले से बात करते हैं और ये वीकली होरोस्कोप 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक के लिए है। इस वीकली होरोस्कोप के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए की हैं और टैरो के हवाले से भी कैलकुलेशंस की हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, ना सिर्फ बल्कि आपको रहनुमाई मिलेगी इस वीक में अपनी ज़िंदगी के बारे में या रोज़मर्रा मामूलात के बारे में अहम डिसीजंस लेने में। तो शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडियक साइन एरीज़ के साथ। एरीज़ लोगों की बात करूं तो वीक के आगाज़ में एरीज़ आप लोगों को मुश्किलात का सामना रहेगा और आपके लिए किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकल होकर सोचना काफ़ी मुश्किल रहेगा। आप थके हुए रहेंगे इस वीक में, इरिटेशन का शिकार नज़र आएंगे आप लोगों के लिए चीज़ों को, इवेंट्स को एनालाइज़ करना, न्यूट्रल होकर स्पेशली एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप बायस रहेंगे अपने ओपिनियन में और अपने मसाइल का हल निकालने में कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। स्पेशली आपका अग्रेशन आपके आड़े जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि काम से थोड़ा सा ब्रेक लें और उन लोगों से दूर रहें जो बिला वजह आपके गुस्से को बढ़ाते हैं और उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें जो आपको हमेशा सही मशवरा देते हैं। लव होरोस्कोप की आपकी बात करूं एरीज़, तो लव होरोस्कोप में आप कहीं ना कहीं रोमांटिक किस्म का एडवेंचर चाहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस या लव वन के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे आप और इसमें कुछ हद तक आप कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ नए लोगों से, कुछ नए फ्रेंड्स से किसी गैदरिंग में मिलने का आपको मौका मिल सकता है और आपको किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है एरीज़, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो। और मेंस पॉसिबल है इस वीक में आपका, लेकिन ऐसे लोगों से अगेन दूर रहें जो आपके लिए नुकसान का बायस बनते रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करें जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो आपके साथ लॉयल हैं।
आपके वीकली लव चार्ट की बात करूं तो 6.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब कुछ एफर्ट्स आपको पुट करनी पड़ेंगी लेकिन लक आपको फेवर दे रही हैं। फिनंशियल होरोस्कोप की बात करते हैं एरीज़। आपकी फिनंशियल होरोस्कोप की बात करूं तो फिनांसिस आपके जो हैं अभी काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फिनांसिस कहीं नज़र ही नहीं आ रहे इस वीक में आपके, तो ये गलत नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस लाने के लिए कोशिशें करनी होंगी और आपको पिछले मामलात को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपको एफ़र्ट्स करनी होंगी जो कि लेटर ऑन कामयाब होंगी। लेकिन एफ़र्ट्स आप इस वीक में पुट ज़रूर करें क्योंकि लक थोड़ी सी आपको फेवर ज़रूर देगी। लकी नंबर्स की बात कर लेते हैं एरीज़ आपकी, तो लकी नंबर आपके 3, 12, 17, 28, 21 और 46 हैं। इन नंबर्स को आप किसी भी हवाले से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, इस्तेमाल में लेके आएंगे तो फ्यूचर के हवाले से आप अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन कौन से रहेंगे? वो रहेंगे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। जो ज़ोडिएक साइन तवज्जो तलब रहेंगे वो रहेंगे टॉरस और जेमिनी। इनके साथ आपको थोड़ा बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी और मामलात को हैंडल करके आपको चलना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लें तो हेल्थ आपकी 2.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ के हवाले से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसके लिए अगर आप सदका देना चाहें एरीज़ तो रेड कलर की जो दाल है आप 400 ग्राम सदका कर सकते हैं। वर्क की बात करें तो वर्कलोड आपके ऊपर नज़र आ रहा है 9.2 आउट ऑफ 10, मतलब कि अच्छे खासे बिज़ी रहेंगे आप। लक की बात करें तो लक आपको 1.9 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब किस्मत आपका ज़्यादा साथ देती ही नज़र नहीं आ रही। मूड की बात करें तो मूड आपके 6.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड ज़्यादातर आपका स्टेबल ही रहेगा। वीकली कार्ड के हवाले से अगर बात करूं तो कार्ड आपका द स्टार का है जिसका मतलब है पर्पस, होप, चांस, रिन्यूअल। आपका कार्ड भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको मौका मिलेगा, नई उम्मीद मिलेगी, मौका और चांस मिलेगा अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने का और अपनी ज़िंदगी में नया आगाज़ करने का। एरीज़ आपको इस टाइम पीरियड में एक बेहतर डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप उन लोगों से रब्ता करें जो आपके करीबी हैं, जो आपके हमेशा साथ देने वाले हैं, जो आपके साथ मुखलिस हैं, उनके साथ अगर आप राब्ते में रह के मशवरा करेंगे या स्पिरिचुअल किसी पर्सन से आप मशवरा लेंगे तो आपको एक पॉजिटिव और नई डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन फ्यूचर। तो ये आपके वीकली होरोस्कोप के हवाले से रीडिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ एरीज़ आपको ये हफ़्ता गुजारने में काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छी गाइडलाइन आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप भी अपनी ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, अपने ज़ाती मसाइल का हल लेना चाहते हैं या प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और अपने लिए प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन टॉरस के बारे में। टॉरस आप लोगों की वीक के आगाज़ की अगर बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी आपकी लाइफ में वो क्लियर होती नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते में आपको कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, कुछ बेहतरी की तरफ आपको कदम खुद भी उठाना पड़ेगा। किस्मत भी आपका साथ दे रही है। आप सोचने से ज़्यादा एक्शंस लेने पर फोकस करें। एक्शंस लेंगे तो चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी एफ़र्ट्स आप इस टाइम पीरियड में पुट करेंगे अपने काम के हवाले से वो आपको जो है आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, आप बेहतरी ले आएंगे अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में जो एक्शंस आप लेंगे। टॉरस जो आपका डर है, जो फियर है, उसको आपने साइड पे रख के सिर्फ अपने दिल की सुननी है और एक्शंस लेने हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो आपने चीज़ें एग्जीक्यूट करनी हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह किस्मत आपका साथ देगी। लव हॉरोस्कोप की बात करें टॉरस, तो जो भी आपके अपने लाइफ पार्टनर, स्पाउस या लव वन के साथ कुछ इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो डिस्प्यूट थे वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अच्छा जो टाइम पीरियड है गुजारने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, चीज़ों को उसकी समझना पड़ेगा,
फ़र्स्ट इम्प्रेशन पे मत जाएं, थोड़ा सा डीपली चीज़ों को एनालाइज़ करें रिलेशनशिप के हवाले से। तो टॉरस ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलेंगे अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से तो आपकी लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, लेकिन एफ़र्ट्स आपको पुट करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपका जो वीकली लव चार्ट है वो 5.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब किस्मत आपका साथ ज़रूर दे रही है, लेकिन आपको अपनी एफ़र्ट्स भी पुट करनी पड़ेंगी। अब टॉरस आपके फ़िनांशियल होरोस्कोप की बात कर लेते हैं। फिनांसिस की आपके अगर मैं बात करूं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आपके बच्चे हैं टॉरस तो वो आपसे ज़्यादा पॉकेट मनी मांग सकते हैं। आपके अखराजात, अगर आप टॉरस फैमिली के सरबराह हैं, घर को चलाने वाले हैं, तो आपकी फ़ैमिली ज़्यादा अखराजात जो है वो रूटीन से करती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे अखराजात को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि फ़ैमिली को नाराज़ ना करें, बल्कि उनसे बातचीत करके मामलात उनको समझाने की कोशिश करें, तो चीज़ें बेहतरी से हल हो जाएंगी। लकी नंबर्स की बात करूँ टॉरस आपके, तो लकी नंबर आपके 1, 2, 7, 16, 25 और 28 रहेंगे इस वीक के। इनको आप यूटिलाइज़ करेंगे किसी भी हवाले से तो अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं आप फ्यूचर में। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके कौन से रहेंगे इस वीक में, वो रहेंगे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। जो ज़ोडिएक साइन तवज्जो तलब रहेंगे वो एक आपका अपना ज़ोडिएक साइन टॉरस है, और दूसरा कैंसर के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी टॉरस अगर आप लोग अपना सदका देना चाहते हैं तो ग्रीन कलर की दाल आप 500 ग्राम सदक़े में दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वीकली चार्ट की। हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ आपकी 5.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ पे आपको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। फिर काम की अगर बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्कलोड नज़र आ रहा है आपके ऊपर इस वीक में। लक की बात करें 6.8 आउट ऑफ 10 आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड की बात करें तो अगेन मूड स्विंग्स आपके नज़र आ रहे हैं, यानी 3.2 आउट ऑफ 10 आपका मूड का ग्राफ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मूड स्विंग्स रहेंगे, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। क्योंकि इस वीक में आपको एक्शंस लेने हैं, सोचना नहीं है। सोच बहुत लिया है आपने लास्ट टाइम पीरियड में। अब आपके कार्ड की बात करते हैं। वीकली जो टैरो कार्ड आपका निकला है हॉरोस्कोप के हवाले से वो है 4 ऑफ पेंटासेल्स। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस, पोजेशनिंग, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। यानी जो भी चीज़ें आप सोचते आए हैं, जो प्लान करते आए हैं, अब उस पर अमल करने का टाइम है, अपने आप को सिक्योर करने का टाइम है, और अब आप में अब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये आपका वीकली कार्ड भी बता रहा है। तो टॉरस इस वीक के हवाले से जो आपकी रीडिंग्स बन रही थी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगे, आपको बेहतर गाइडलाइन मिली होगी, और इसके अलावा आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से काफ़ी रहनुमाई भी मिल गई होगी। अगर टॉरस आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल चार्ट बनवा के प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, या किसी भी अपने लाइफ के इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन या सलूशन लेना चाहते हैं, या अपने नेम के सिग्नेचर एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, लकी स्पेलिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप जो है मेरे साथ बात कर सकेंगे। जेमिनी, आप लोगों की बात करूं जेमिनी, तो इस वीक के आगाज़ में आप अपने आप को पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। आपको पहले से ज़्यादा अपनी फ़िटनेस बेहतर होती नज़र आएगी। हेल्थ के हवाले से आपका बहुत ही लकी टाइम पीरियड है। आप अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस वीक के अंदर, और डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। आप हैप्पी भी फील करेंगे, और हर चीज़ में आप इन्वॉल्व नज़र आएंगे, घर के हवाले से, काम के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से। लेकिन ओवरडू मत करें, वरना आपकी हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। करियर के हवाले से अगर बात करें तो जॉब या बिज़नेस, जो भी आपका करियर है उस हवाले से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होती नज़र आ रही हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है तो उसके साथ आप मिल बांट के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपके कोलीग्स आपकी ड्यूटी को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं आपके साथ। घर पे भी आप हर किसी के साथ इंगेज नज़र आ रहे हैं। जेमिनी, आपको अपनी, अगर आप शादीशुदा हैं स्पेशली और औलाद वाले हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस रखने की ज़रूरत है, वरना कुछ फैमिली मेम्बर्स का आप पे एतराज़ आ सकता है। हो सकता है आप बच्चों की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, तो आपके लाइफ पार्टनर का
एतराज़ आप पर आए या उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, तो बच्चों का एतराज़ आ जाए, तो आपने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखने की आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बैलेंस रखने की आपने कोशिश करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ आउटिंग का टाइम भी मिलेगा, मिड वीक में रेस्ट करने का टाइम भी मिलेगा। हो सकता है फैमिली के साथ आउटिंग करें या घर पे ही रिलैक्स करें, किसी को बुलाएं या किसी की दावत करें। मेहमानों की आमद भी हो सकती है, आपका किसी के यहाँ भी जाना हो सकता है। गैदरिंग नज़र आ रही है जिसमें आप काफ़ी हैप्पी नज़र आएंगे। जेमिनी, आपके लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं। अगेन आपको अपने लव हॉरोस्कोप में भी अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। अपने पार्टनर की बात को सुनना है, समझना है, उस पर तवज्जो देनी है। आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपसे ये एतराज़ हो सकता है इस वीक में कि आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे या दे रही, जो भी है व्हाटएवर। आपका स्पाउस जो सिंगल हैं उनका स्पाउस तवज्जो चाहेगा थोड़ी सी उनसे, तो वो भी उनको थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं उनकी मिड वीक में किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, जो कि आगे एक अच्छी पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती ही नज़र आ रही है। वीकली चार्ट की अगर बात करूं आपकी लव हॉरोस्कोप के हवाले से, तो 7.2 आउट ऑफ 10 आपका नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि किस्मत आपको लव लाइफ में अच्छी खासी फेवर देती हुई नज़र आ रही है। फिनंशियल हॉरोस्कोप की आपकी बात करते हैं जेमिनी, आपका फोकस जो है वो फिनांसिस पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस वीक में। ना सिर्फ आप अपने जो आपका एक क्या कहते हैं फिनांस के हवाले से जो बजट है उसको भी आप रिव्यू करेंगे, बल्कि नई परचेज़ के हवाले से भी आप कहीं ना कहीं कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है नई ट्रेडिंग करें अगर आप बिज़नेसमैन हैं, अदरवाइज़ आप अपने हाउस के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स की बात करूं तो 5, 14, 23, 24, 46 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं मैं जेमिनी आप लोगों की, तो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस वीक में आपके रहेंगे पाइसिस और सजिटेरियस। और वो ज़ोडिएक साइन जिनके साथ बेहतर तरीके से आपको डील करने की ज़रूरत रहेगी वो स्कॉर्पियो और कैंसर रहेंगे। इनसे ज़रा बेहतर तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। अब वीकली आपके चार्ट की अगर बात करूं तो हेल्थ आपकी 3.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब कि थोड़ा सा हेल्थ पे आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। वर्क की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब अच्छा खासा वर्कलोड नज़र आ रहा है आपके ऊपर। लक की बात करें तो 7.0 आउट ऑफ 10 आपको फेवर दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है। मूड की बात करें तो 1.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग्स काफ़ी रहेंगे। जेमिनी आपके वीकली टैरो कार्ड के हवाले से अगर बात करूं तो इस वीक का जो कार्ड है आपका वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेशन, फेवर, प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि आप अगेन मैंने वही बात की कि आप अपनी फैमिली के लिए कोई चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन का नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि या तो आप चीज़ें परचेज़ करते हुए नज़र आएंगे अपनी फैमिली के लिए, या ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी वगैरह आपकी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आप कुछ एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सोच समझ के साथ करनी पड़ेंगी। इस वीक में आपका जो कंसर्न है कार्ड के हवाले से वो भी मैंने आपको बता दिया, और सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर डिसीजन रहेंगे। तो ये आपके वीकली हॉरोस्कोप की जो भी रीडिंग्स हैं जेमिनी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये गाइडलाइन फ्राहम करेंगी अपनी ज़िंदगी में अहम डिसीजन लेने के हवाले से। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपना ज़ाती चार्ट बनवा के मुझसे प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कैंसर आपके वीकली हॉरोस्कोप की बात करूं तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। आप बहुत डाउन फील करेंगे, कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को बड़ा लेज़ी महसूस करेंगे, और हो सकता है आपको हेल्थ के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। जब भी आप मेंटली तौर पे कैंसर लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ हमेशा आपके दिमाग के साथ रहता है। और इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील करेंगे आप, और बहुत ज़्यादा डाउन हो सकते हैं आप। हो सकता है आपको बेड रेस्ट करना पड़े, लेकिन मेंटली तौर पे फिर भी आप इंगेज नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने माइंड को स्टेबल रखें, थोड़ा बहुत वॉक का सहारा लें, कुछ
मूवीज़ वगैरह देखने की कोशिश करें, उन दोस्तों से या उन रिलेटिव से मिलने की और उनके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें जो आपके लिए खुशी का बायस बनते हैं, और स्ट्रेस से हर सूरत में दूर रहें। काम में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अदरवाइज़ तो मोस्ट ऑफ कैंसेरियन की नेचर ये होती है कि जब तक काम को पाया तकमील तक ना पहुँचा लें रेस्टलेस रहते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लास्ट टाइम पीरियड में आप लोग काफ़ी डाइट कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ कैंसेरियन ने जिम भी स्टार्ट किया होगा, कुछ ने अपनी डाइट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से मेजर्स लिए होंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप डाउन फील कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू है, कैंसर, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। ये टाइम पीरियड काफ़ी क्रूशल है हेल्थ के हवाले से। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से ये टाइम पीरियड अच्छा नज़र आ रहा है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के मज़ीद क्लोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी रही है कैंसर, और अब भी रहती हुई नज़र आ रही है। तो ये गिफ्ट देने और लेने के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप अपने पार्टनर को, स्पाउस को, लव वन को सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आएगा। जो कपल्स हैं और वो औलाद के हवाले से खुशियाँ देखने के मुंतज़िर हैं तो इंशाअल्लाह अच्छी ख़बरें अभी जो हैं वो आपके लिए कुदरत की तरफ से नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम पीरियड में। तो आप अपनी जो औलाद के हवाले से प्लानिंग है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट आपके लिए आने वाला है इस टाइम पीरियड में। और जो सिंगल हैं वो किसी न किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसके साथ उनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपका नए लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है आपकी। वीकली लव चार्ट की अगर बात करूं आपकी कैंसर तो 9.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब हॉरोस्कोप के हवाले, लव हॉरोस्कोप के हवाले से परफेक्ट टाइम पीरियड है। प्लानिटरी पोजीशन आपकी फेवर में है तो हमेशा आपका कंसर्न जो है वो रिलेशनशिप रहता है, और अच्छा रिलेशनशिप आपका कंसर्न हमेशा रहता है। तो ये टाइम पीरियड आपको रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। मेंटली तौर पर भी आप रिलैक्स हो जाएंगे अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारने के बाद। अब आपके फ़िनांशियल हॉरोस्कोप की बात करता हूँ। कैंसर, आपके फिनांसिस के हवाले से अगर बात करूँ तो आप अपने एक्सपेंसेस को आप अपने जो है वो रिव्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका फोकस कहीं ना कहीं पेमेंट्स पे या इंस्टॉलमेंट्स पे रहेगा। अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट्स देनी है किसी चीज़ की, या पेमेंट्स करनी है या कहीं से आपको आनी है, तो आपका सारा फोकस इसी तरफ रहेगा, क्योंकि ना तो आपकी पेमेंट्स टाइम पे आ पा रही हैं और ना ही आप आगे इंस्टॉलमेंट्स या पेमेंट्स कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर रहेगी। अगर आप सदका देना चाहते हैं तो 2 kg चावल जो होते हैं उसका सदका आप दे सकते हैं। जो मंडे के दिन आप देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंडे आपका लकी डे है। कैंसर को मून रूल करता है, तो मंडे बेसिकली इट्स मून डे, मून से बना है, मंडे शॉर्ट होके मंडे बन गया। तो आपके लकी नंबर्स की बात करते हैं। कैंसर, आपके लकी नंबर्स इस वीक में रहेंगे 6, 15, 28, 29 और 33। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके इस वीक में कौन से रहेंगे कैंसर? कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे स्कॉर्पियो और टॉरस। और वो ज़ोडिएक साइन जो आपकी कहीं ना कहीं किसी हवाले से तवज्जो चाहेंगे वो रहेंगे लिब्रा और कैप्रिकॉन। इनके साथ ज़रा बेहतर तरीके से आपको डील करने की ज़रूरत रहेगी। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी 6.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। मतलब हेल्थ में आपको थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगे, स्पेशली मेंटल हेल्थ आपकी प्रॉब्लम में नज़र आ रही है। वर्क की बात करूं तो 7.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब अच्छा खासा वर्कलोड रहेगा। लक की बात करें तो 5.5 आउट ऑफ 10 आपको फेवर दे रही है। मूड की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मूड स्टेबल रहेगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन ओवर थिंकिंग अगेन आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। आपके वीकली टैरो कार्ड की अगर बात करूं तो 2 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है आपका, जिसका मतलब है बैलेंस, डिस्कशन, काम और
काम माइंड्स, इसका ये जो कीवर्ड्स हैं इसका मतलब ये है कि अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, रिलैक्स रहें। जो चीज़ें पहले मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली बताई हैं वही आपके कार्ड में शो हो रही हैं। अपनी लाइफ में, पार्टनरशिप में या अपने स्पाउस के साथ एक बैलेंस क्रिएट करें। अपनी लाइफ में अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने लव वन के साथ टाइम गुजारें, आपकी हेल्थ बेहतर होगी और इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। तो ये थी कैंसर आप लोगों के इस वीक की जो रीडिंग्स हैं, जो प्रेडिक्शंस बन रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपको रहनुमाई देंगी अहम डिसीजन लेने में, स्पेशली इस वीक के हवाले से। और अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अपना चार्ट बनवा के एनालिसिस करवा के ज़ाती प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भी रब्ता कर सकते हैं और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या स्काइप और जूम भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं लियोज़ की। लियोज़ आप लोगों के इस वीक के हवाले से अगर बात करूं तो जितने लोग लियो हैं उनके लिए प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीक़ों से रिवाइवल का टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है। स्पेशली आपको काम के हवाले से, जॉब के हवाले से, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके हवाले से, आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से आपको कुछ प्रपोज़ल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको ऑफ़र्स मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिनमें से बेहतर अपॉर्चुनिटी सोचने समझने के बाद आपको अवेल करनी होगी। आपकी कंपनी में पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है, आपका डेजिग्नेशन बेहतर हो सकता है या प्रमोशन हो सकती है, या एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली के चांसेस आपके मौजूद हैं। घर की अगर बात करें तो इस वीक में अचानक से मेहमानों की आमद हो सकती है जो आपके लिए एक अच्छा टाइम गुजारने का मौका आपको ज़रूर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सरप्राइजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रहेगी। कुछ चेंज ऑफ मैसेजेस या कॉल्स आपका जो है अपने दोस्तों के साथ या करियर से रिलेटेड लोगों के साथ रहेगा, कोलीग्स के साथ, जो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं आपको गाइडलाइन देंगे आपके करियर के हवाले से। बेसिकली ये टाइम पीरियड आपके करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी काम के हवाले से और कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है तो आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो अच्छा टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका अपने इन लॉज़ के साथ, अपने नेबर्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ रिलेशन जो है वो कुछ थोड़ी सी तब्दीली की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको टाइम ही बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपका रिलेशन जा रहा है इन लोगों के साथ, लेकिन ये तवज्जो तलब रहेंगी चीज़ें आपके लिए। अब लियो आपके लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं। लव हॉरोस्कोप की बात करें लियोज़, तो आपका जो लाइफ पार्टनर, स्पाउस, लव वन जो भी आपके रिलेशन में है वो आपके ज़्यादा करीब होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप आपका बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने स्पाउस को, पार्टनर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ को आपका पार्टनर समझेगा और एक्नॉलेज भी करेगा इस चीज़ को। पिछले टाइम पीरियड में कुछ आपके लाइफ पार्टनर के आपके साथ गिले रहे होंगे और वो गिले ऐसे नहीं थे, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो हल होती नज़र आ रही हैं। सिंगल जो लियोज़ हैं वो रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और शादी के हवाले से कोशिशें करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है प्रपोज़ल भेजने के लिए, तो आपको एफ़र्ट्स पुट करनी चाहिए। अब आपके लव हॉरोस्कोप के चार्ट की बात करूं तो 9.9 जो है आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब किस्मत फुल सपोर्ट दे रही है आपको, पूरा साथ आपका किस्मत और प्लैनेटरी पोजीशन दे रही है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड मिलने जा रहा है। अब आपके फिनंशियल हॉरोस्कोप की बात करते हैं लियो। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप कुछ नई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। घर ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। लकी नंबर्स की आपकी बात करें लियो तो लकी नंबर 1, 10, 18, 20, 21 और 23 रहेंगे आपके इस वीक के। इनको आप किसी भी हवाले से यूटिलाइज़ करेंगे तो फ्यूचर में आप बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन लियोज़ आपके रहेंगे इस वीक में। एक तो आपका अपना ज़ोडिएक साइन लियो और दूसरा टॉरस रहेगा।
जो ज़ोडिएक साइन आपकी तवज्जो चाहेंगे वो रहेंगे कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। हेल्थ की बात करें 3.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। आपको अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, स्पेशली जो लियो ज़्यादा एज के हैं वो ब्लड प्रेशर पे चेक एंड बैलेंस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वर्क की बात करें तो 9.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्क में काम लोड आपके ऊपर अच्छा खासा नज़र आ रहा है, मसरूफ़ रहेंगे आप। लक की बात करें तो लक आपको जो है वो 3.9 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। मूड की बात करें तो 50-50 रहेगा मूड आपका, यानी 5.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग रहेंगे भी और आप कंट्रोल भी कर लेंगे उनको टाइमली। टैरो कार्ड की बात करें तो वीकली जो कार्ड है आपका हॉरोस्कोप के हवाले से वो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का है, जिसका मतलब है मैच्योरिटी की तरफ जो इशारा करता है, जो इंडिपेंडेंस की तरफ इशारा करता है, जो लॉस, पेन और सेपरेशन की तरफ इशारा करता है। यानी जो आपने दर्द उठाया है, जो आपने लॉस उठाया है, उसको रिकवर करने का टाइम आपको मिलेगा। जो आपको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी हल होती नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी। तो ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको अहम डिसीजन लेने में ये अहम गाइडलाइन फ्राहम करेगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे, इस रहनुमाई को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आप भी लियोज़ अपनी ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद टाइम मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर पाएंगे। अब बात करते हैं वर्गोज़ की। वर्गो, आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये हफ़्ता आगाज़ होगा आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के हवाले से। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपने सफ़र किया है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो हल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे सेक्टर्स में काफ़ी कमियां महसूस कर रहे थे और काफ़ी मुश्किलात आपने फ़ेस की हैं जिनसे डील करने का आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे डील करें, किस तरह इनसे निकलें। अब अच्छी चीज़ ये है कि लक आपको फेवर दे रही है, प्लानिटरी पोजीशन आपका साथ दे रही है और अब हर चीज़ आपकी फेवर में नॉर्मलाइज होती नज़र आ रही है। आप की चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जो आपके लिए कहीं ना कहीं नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। स्पेशली वीकेंड पे आपका अपनी फैमिली मेम्बर्स या लव वन के साथ मिलने का एक मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लॉन्ग टाइम से आप कुछ लोगों को मिस कर रहे थे उनके साथ मुलाकात आपकी मुतवक्के है और ये टाइम पीरियड गुजार के आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बनती ही नज़र आ रही हैं, आपके करियर के हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से और आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के हवाले से ये टाइम पीरियड काफ़ी मदद देता हुआ नज़र आ रहा है। लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं वर्गो। आपके लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो इस वीक में आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा टाइम पीरियड आपको मिल रहा है कि प्रॉपरली आप अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ प्रॉपर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और वो भी आपकी बात को समझेगा और आपको एक अच्छा और पॉजिटिव और वार्म रिस्पांस देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, किसी चीज़ों को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा था तो वो भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि बेहतरी की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अपने पार्टनर के पास पहुँचें, उसको टाइम दें, उसके साथ टाइम गुजारें तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। वीकली लव चार्ट की अगर मैं आपकी बात करूं तो 9.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब किस्मत पूरा साथ दे रही है आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से आपका। अब बात करते हैं आपके फिनंशियल हॉरोस्कोप की। तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक में हो सकता है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट हो जाए, कोई जॉब पार्ट टाइम आप कर लें या कोई पार्ट टाइम बिज़नेस आपको मिल जाए या कमीशन बेस कोई जॉब आपको ऑफ़र हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। फिर इस वीक में आप शॉपिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों की ख़रीदारी भी नज़र आ रही है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने वॉलेट पर भी थोड़ी सी नज़र रखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मत ख़रीदें, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो ख़रीदें। आने वाले टाइम पीरियड में आपकी
एक्सपेंस थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए सेविंग आप बचा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये टाइम पीरियड अच्छा है, और लेकिन आपको फिर भी अपने पैसों को बचाने या बचत करने के हवाले से कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। लकी नंबर्स की बात करूं आपके वर्गों, तो लकी नंबर आपके रहेंगे 1, 2, 3, 5, 9 और 11। ये लकी नंबर्स रहेंगे, इनको आप फॉलो करेंगे किसी भी हवाले से तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद आप रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके जो रहेंगे वर्गो इस वीक में, वो रहेंगे जेमिनाई और एक्वेरियस। और जो ज़ोडिएक साइन आपकी तवज्जो चाहेंगे वो आपका अपना ज़ोडिएक साइन वर्गो और टॉरस है। इनके साथ आपको ज़रा बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी 4.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। वर्क की बात करें तो 2.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा मसरूफियत आपकी इस वीक में बनती हुई नज़र नहीं आ रही। किस्मत आपको 8.5 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब किस्मत आपका अच्छा खासा साथ दे रही है। मूड की बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपका ज़्यादातर टाइम पीरियड में स्टेबल ही रहेगा। आपके वीकली टैरो कार्ड की अगर बात करूं तो इस वीक का कार्ड आपका हेरमिट का है, जिसका मतलब है डी अटैचमेंट, एडवाइस, लॉनलीनेस, डिफ़िकल्ट टाइम। तो ये कार्ड आपका थिंकिंग और रिफ्लेक्शन की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, अपनी सोच को आप पॉजिटिव रखते हैं और फिर प्लान करते हैं, तो फ्यूचर में बेहतरी आपके लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा इस चीज़ की तरफ भी कार्ड इशारा दे रहा है कि तन्हा मत रहें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम गुजारें, और यही आपकी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में भी आ रहा था। तो ये स्पिरिचुअल कार्ड भी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका रहेगा। तो जो मुश्किल आपको पेश आ रही है उसके हवाले से आप दुआ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी। सदका करना चाह रहे हैं तो ग्रीन कलर की दाल 400 ग्राम सदक़े में दे सकते हैं। तो वर्गो, उम्मीद करता हूँ कि ये हॉरोस्कोप आपकी गाइडलाइन रहेगी इस वीक में, और आपको बेहतर रहनुमाई मिलेगी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के हवाले से। लिब्रा आपके इस वीक की बात करूं जो कि 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक का है। इसकी अगर बात करूं तो इस वीक का आगाज़ आपके लिए आसान नहीं रहने वाला। आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके, और आप इवन अपनी सक्सेस को भी प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो छोटी छोटी सक्सेस हैं आपकी बिज़नेस या करियर के हवाले से, वो भी आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। स्पेशली घर के हवाले से टाइम पीरियड काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपकी फैमिली जो है आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। आपको कॉन्फ्लिक्ट से हर सूरत में बचना है, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के साथ। दूसरों की बात को सुनना होगा, और आप बात बात पे अपसेट होंगे इस वीक में। इसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जो अर्जेंट चीज़ें हैं वही आप उन्हीं पर काम करें, अदरवाइज़ आप दूसरी चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे इस वीक में तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरी बात ये है लिब्रा कि आप खुल के इमोशनली अपने जो गुस्से का इजहार है वो ना करें, वरना लोग आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं लिब्रा, तो आपका रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लव वन या स्पाउस के साथ, या इवन बिज़नेस पार्टनर के साथ वर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। सीरियस होती चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। काफ़ी हद तक सीरियसनेस जो है वो नज़र आ रही है, और गुस्सा और इमोशंस जो हैं और लड़ाई झगड़ा ये पीक पे नज़र आ रहा है मुझे। इमोशनल होकर बातचीत करने से गुरेज करें। आप अपने पार्टनर से सपोर्ट चाहेंगे जो शायद आपको नहीं मिल रही, या आपका पार्टनर घर में कुछ ऐसे डिसीजन लेना चाह रहा है जो बिल्कुल भी आपको एक आँख भी नहीं बाते, और आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में चंद लोगों में डिवाइड होकर रह गए हैं। आपकी फैमिली के कुछ लोग आपसे कुछ डिमांड करेंगे और अदर जो पीपल हैं वो कुछ डिमांड करेंगे। तो आप सब की डिमांड्स को पूरा करते करते फिर अपने करियर को भी संभालते संभालते आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे और हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो
लिब्राज सिंगल हैं उनको भी एहतियात की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में अगर आप रिलेशनशिप में पड़ेंगे तो वो रिलेशनशिप डे बाय डे ना सिर्फ वर्स होगा बल्कि मेंटली तौर पे भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आपके वीकली लव चार्ट की अगर बात करूं लिब्रा तो 2.8 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब किस्मत की फेवर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। आपको चीज़ों को जितना हैंडल कर सकते हैं उतना हैंडल करने की कोशिश करनी होगी, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फिनंशियल होरोस्कोप की अगर आपकी बात करूं लिब्रा तो आपको कैश के हवाले से जितनी भी डील्स हैं उनको अवॉइड करना होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने कोवर्कर्स को, पार्टनर्स को थोड़ा सा नज़र उन पे रखें, कहीं ना कहीं वो आपके लिए आपके कैश के हवाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करें अपने बिज़नेस में, स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उन पर थोड़ी नज़र रखने की आपको ज़रूरत है कि आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, चीज़ें क्यों वर्स होती जा रही हैं डे बाय डे। कहीं ना कहीं चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एरर कहाँ पे है, और उसके लिए आपको फोकस होके अपने काम पे तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी और स्पेशली अपने अखराजात पे नज़र रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लकी नंबर्स की बात करूँ लिब्रा तो 6, 7, 9, 12 और 15 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। किसी भी हवाले से आप इनको यूटिलाइज़ करेंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर में अच्छे रिज़ल्ट्स ला सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूँ लिब्रा तो आपका अपना ज़ोडिएक साइन आपके लिए कंपैटिबल रहेगा, यानी आप अपनी ज़ात से हेल्प ले सकते हैं या सैजिटेरियस से हेल्प ले सकते हैं आप। अदरवाइज़ जो तवज्जो तलब ज़ोडिएक साइन रहेंगे वो वर्गो और कैंसर रहेंगे, इनके साथ बेहतर तरीके से आपको डील करने की ज़रूरत रहेगी। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी 7.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्क लोड आपके ऊपर 10 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब अच्छी खासी मसरूफियत रहेगी काम के हवाले से। लक आपको 1.1 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब किस्मत आपका बहुत कम साथ देगी, तो आपको कोशिश और दुआ का साथ ही चाहिए होगा। मूड की बात करूं तो 9.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपका स्टेबल है, मूड स्विंग का इशू नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैरो कार्ड अगर आपका देखो इस वीक का तो किंग ऑफ पेंटासेल्स का कार्ड है, जो कि सिक्योरिटी, सक्सेस, वेल्थ और कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड अथॉरिटी और सक्सेस की तरफ इशारा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है लिब्रा। इस टाइम पीरियड में आप डिप्लोमेटिकली लोगों को और चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ही कूल एंड काम रह के डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप सदका देना चाहते हैं तो ब्लू कलर का कपड़ा, अपने साइज़ का शर्ट, पैंट या पूरा सूट आप सदका कर सकते हैं किसी भी गरीब को, तो ये आपकी इंशाल्लाह मुश्किलात में कमी लेके आएगा, क्योंकि सदका रद्द बला होता है। तो लिब्रा ये आपका इस वीक का होरोस्कोप और प्रेडिक्शंस मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको अहम रहनुमाई मिलेगी इससे। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप मुझसे बात कर सकेंगे। स्कॉर्पियो बात करते हैं आपके इस वीक की। ये वीक आपका 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने और जल्दबाजी में काम करने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्पेशली, या सफ़र करना चाहते हैं उसके हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको रोड पे बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जो एहतियात है वो करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इस वीक में स्पेशली आप इंजरीज़ की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह ना करे, या एक्सीडेंट की तरफ जा सकते हैं, या मिस्टेक करके, कोई बड़ी गलती करके अपने लिए कोई लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हर सूरत में इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर आप सदका देना चाहते हैं तो आप रेड मीट जो है वो 900 ग्राम सदक़े में दे सकते हैं, जो कि 1 केजी से 100 ग्राम कम होता है। ये आप सदका करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपको कूल एंड काम होकर, रिलैक्स होकर चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम आएंगे। अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा केयर करने की आपको ज़रूरत है। चेकअप करवाएं अपना डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट को विज़िट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप
स्पोर्ट्स करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करने की ज़रूरत है। लीगल चीज़ों में भी आपको डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम में आ सकती हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करें तो आपको अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा और आपका पार्टनर आपसे कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेगा जो आपको बतानी होंगी। सच बोलेंगे तो आप बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे। अगर आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आड़े आ सकती हैं आपके पार्टनर के हवाले से। आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पार्टनर को आउटिंग पे ले जाना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। डिनर या लंच एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बातचीत करेंगे तो ही आपका जो है वो बेहतर रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर को उसके हकूक़ देने होंगे, रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप नौकरों की तरह या मुलाजमों की तरह अपने लाइफ पार्टनर को अपना क्या कहते हैं मुतहद समझ के उससे डील करेंगे, जो कि अभी फ़ील कर रहा है आपका लाइफ पार्टनर, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको रिलेशनशिप में जाने से अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लव चार्ट की अगर आपकी इस वीक के हवाले से बात करूं तो 5.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवर नहीं है प्लानिटरी पोजीशन की। आपको एफर्ट्स पुट करके ही चीज़ों को बेहतर बनाना पड़ेगा। फिनांशियल हॉरोस्कोप की आपकी स्कॉर्पियो बात करूं तो फिनांशियल हॉरोस्कोप में चीज़ें अब स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। फ्यूचर के हवाले से जो आप प्लान कर रहे हैं या बच्चों के हवाले से जो आप फिनांशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या प्लानिंग करना चाह रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे हैं दौलत की या इस तरह की प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ के हवाले से, वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लीगली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर रह के चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। लकी नंबर्स की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो लकी नंबर रहेंगे आपके 9, 18, 27 और 36। इनको आप यूज़ करेंगे तो हर हवाले से आप अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूं तो पाइसिस और एरीज़ आपके कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, और वो ज़ोडिएक साइन जो आपकी तवज्जो चाहेंगे वो कैंसर और जेमिनी रहेंगे। आपके वीकली चार्ट की बात करूं तो हेल्थ आपकी 1.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब कि हेल्थ के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। वर्क की अगर बात करूं तो वर्क लोड आपके ऊपर 3.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा मसरूफियत आपकी नहीं रहेगी इस वीक में। लक की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है, और मूड की बात करें तो 6.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग आपके नहीं रहेंगे इस वीक में। मूड आपका ऑलमोस्ट स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली टैरो कार्ड की अगर आपकी स्कॉर्पियो बात करूं तो टेम्परस का कार्ड है आपका, जो कि एबिलिटी, कंट्रोल, हार्मनी एंड बैलेंस की तरफ इशारा करता है और कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा करता है। तो ये कार्ड रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत अच्छा है। आपको अपने रिलेशनशिप को मैनेज करके चलना होगा, और फिनंशियली आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे, और ट्रेडिंग में भी मिक्स एंड मैच जो है वो रखना होगा आपको उसके हवाले से, तो ही आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये स्कॉर्पियो आपकी वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको इन रीडिंग्स को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, अहम डिसीजन ले पाएंगे, अहम रहनुमाई आपको मिली होगी। अगर आप भी स्कॉर्पियो मुझसे रब्ता करके अपना ज़ाती चार्ट बनवा के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्रोसीजर जान सकते हैं। उसको फॉलो करने के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकेंगे। सेजिटेरियस आपके वीक की अगर बात करूं तो यहाँ से आपका करियर जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और समझें कि जैसे आपके करियर के हवाले से जो किस्मत है वो आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। आपको ऐसा लगेगा कि तरक्की करने के हवाले से आपको पर लग गए हैं और आपने उड़ना शुरू कर दिया है। तमाम चीज़ें आपकी फेवर में जाती नज़र आ रही हैं, आपकी तमाम एफर्ट सक्सेस में तब्दील होती नज़र आ रही हैं। स्टार्स आपके हवाले से सक्सेस बता रहे हैं, हालांकि आपने इस सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे की है। आपका हार्ड वर्क था, मेहनत थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो आप जानते हैं। आपको सबसे पहले तो अपने हार्ड वर्क को जारी रखना होगा, और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टाफ के साथ अपने मामलात को बेहतर करना होगा, और
एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है आपको अपने घर से किसी दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े, यानी कि जो आपका होम टाउन है उससे दूसरी जगह आपको ट्रैवल करना पड़े, स्पेशली वो काम के हवाले से उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की अगर बात करें तो लव हॉरोस्कोप आपका इस वीक में ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा। आपके अपने स्पाउस, लव वन या लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग होती नज़र आ रही हैं। इवन आप एक दूसरे की मुखालफत करते हुए नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आपका रिलेशनशिप जा सकता है। तो आपके रिलेशनशिप को ख़तरा रहेगा ब्रेकअप की तरफ, के ब्रेकअप की तरफ ना चले जाएं आप। अगर आप शादीशुदा हैं तो खुदा ना खास्ता तलाक़ की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है चीज़ों को डील करने का। सेजिटेरियस करना क्या है, आपको तमाम चीज़ों को, सैडनेस को, रेग्रेट को, डिसअपॉइंटमेंट को पीछे रखें और रिलेशनशिप को नए तरीके से आगे चलाने की कोशिश करें, या कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्रेक ले लें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिलेशनशिप में ब्रेक लेना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्रेकअप कर लें। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वीकली चार्ट की अगर आपकी बात करूँ 2.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब प्लानिटरी पोजीशन बिल्कुल फेवर नहीं कर रही। तो आप जितनी भी एफर्ट्स पुट करेंगे वो लड़ाई झगड़े की सूरत में एंड होती ही नज़र आ रही हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ब्रेक ले लें। अगेन कहूँगा, ब्रेकअप से ब्रेक लेना बेहतर है। अब आपके फिनंशियल हॉरोस्कोप की बात करता हूँ सैजिटेरियस। ये वीक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोन्स लेना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कामयाबी नज़र आ रही है। नई चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें, ये टाइम पीरियड ज़्यादा फेवर नहीं दे रहा। आपको अपने अखराजात को लिमिट में लाने की ज़रूरत रहेगी और आपके एक्सपेंसेस जो हैं उनको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। फिनंशियल मैनेजमेंट पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ किस्मत आपका साथ दे रही है। लकी नंबर्स की आपकी बात करूं सैजिटेरियस, 3, 12, 21, 28, 29, 31 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस रहेंगे आपके लिए कैप्रिकॉन, और आपका अपना ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, यानी अपनी बात सुने और फिर अगेन आप कैप्रिकॉन से मदद ले सकते हैं। जो तवज्जो तलब ज़ोडिएक साइन रहेंगे जिनके साथ बेहतर तरीके से डील करने की आपको ज़रूरत रहेगी सैजिटेरियस, वो रहेंगे एक्वेरियस और जेमिनी। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी 10 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब पूरा किस्मत आपका हेल्थ के हवाले से साथ दे रही है। वर्कलोड आपका 1.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। उसके अलावा लक की बात करें 2.5 आउट ऑफ 10 आपको फेवर दे रही है लक। लेकिन आपके करियर के हवाले से सितारा बहुत फेवरेबल है आपके लिए, वो आपका जो है एक नई डायरेक्शन में जाएगा। करियर मूड की बात करें 7.8 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपके स्टेबल रहेंगे ऑलमोस्ट। अब आपके वीकली कार्ड की बात करें तो टैरो में जो कार्ड आपका निकल रहा है इस वीक का वो है डेथ का कार्ड, जिसका मतलब है न्यू बिगनिंग, लॉस और ड्रामेटिक चेंजेस। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी नुकसान आपने उठाया है उसके बाद ड्रामेटिक किस्म की चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। नई चीज़ों का आप आगाज़ कर सकते हैं। पुरानी किसी चीज़ को आप गुड बाय कह सकते हैं। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो करियर, बिजनेस, जॉब भी हो सकती है। तो नई चीज़ों का आपको आगाज़ करने का मौका मिलेगा। अगेन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं ये पॉजिटिव रहेंगी। कार्ड भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। तो सैजिटेरियस अगर आप अपना सदका देना चाहते हैं तो सदका आपका चने की दाल का है, जो कि आप 600 ग्राम वीक के आगाज़ में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीक आपका बेहतर रहेगा। तो सैजिटेरियस ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग और मेरी प्रेडिक्शन आपके लिए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अहम रहनुमाई मिली होगी और आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आप सैजिटेरियस मुझसे रब्ता करके अपना ज़ाती एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं या किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में एनालिसिस करवा के प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपकी मुझसे बात हो जाएगी। सैजिटेरियस आपके जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपका कैप्रिकॉन जिस वीक की आपकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये वीक आपका है 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक। तो कैप्रिकॉन आपका इस वीक का आगाज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली कुछ बर्डन फील करेंगे आप। किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं पोस्टपोन ना करें। किसी अहम डिसीजन को आप इस चीज़ पे मत छोड़ें कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में उसका फ़ैसला होगा। आपको अभी कुछ
फ़ैसले लेने होंगे जो सख्त फ़ैसले हो सकते हैं, लेकिन वो लेना आपकी मजबूरी है, वो लेने भी चाहिए। अगर आप जॉब बिज़नेस की बात करूं, करियर के हवाले से बात करूं, तो आपको अपने बॉसेस की, अपने बड़ों की, अपने सीनियर्स की बात को सुनना होगा, ना सिर्फ बल्कि मानना होगा। ऑर्डर्स को केयरफुली आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम में आ सकती हैं। स्टबन बिल्कुल ना हो, रिलैक्स रह के काम करने की ज़रूरत करें। घर पे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, साइड पे मत रखें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा आपको, वरना आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ अच्छा खासा बिगाड़ पैदा कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती ही नज़र आ रही हैं। तो आपको स्पेशली अपनी जॉब, बिज़नेस और फैमिली को मद्देनज़र रखना होगा और मैनेज करके चलना होगा, जो कि फैमिली के साथ स्पेशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती ही नज़र आ रही है। आपको टाइम निकालना होगा, रिलैक्स हो के चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी, बातचीत करने की ज़रूरत रहेगी। फ़िज़िकली आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही, आपको अपनी डाइट को बेहतर करना होगा, विटामिन्स लेने होंगे। स्पेशली अगर आपकी एज ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक टाइम निकालें जिसमें आप अपनी बॉडी को टाइम दें, अपनी ज़ात को टाइम दें, थोड़ा मेंटली तौर पर रिलैक्स हों, थोड़ा फ़िज़िकली अपना ख्याल रखें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मसाज वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट चाह रही है, रेस्टलेसनेस का शिकार रहे हैं पिछले टाइम पीरियड में, तो अभी अपनी ज़ात को टाइम दें। आर्गूमेंट से अवॉइड करें, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्शली पेश आ सकते हैं और चीज़ें वर्स हो सकती हैं आपके लिए। शायद कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपनी फैमिली के हवाले से वो पूरी, ना सिर्फ पूरी नहीं होती नज़र आ रही, बल्कि कहीं ना कहीं आप हर्ट होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के रवैये की वजह से। अब बात करते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की। कैप्रिकॉर्न, आपके लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, लव वन है, वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट शो करेगा पहले की निस्बत। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पीरियड में आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट शो नहीं कर रहा था, अब थोड़ा सा ट्रस्ट शो करेगा। उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी चेंजेस आएंगी। लेकिन वहीं पर मिड वीक के बाद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ भी नज़र आ रही हैं सपोर्ट के हवाले से। वो आपको मॉरली तो सपोर्ट करेगा, लेकिन जहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट की आपको ज़रूरत रहेगी फ़िज़िकली या फिर पैसों के हवाले से, वो सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करनी होगी। अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ पार्टनर के रवैये में आपको तब्दीली लाने के लिए कोशिशें करनी होगी। ये आसान नहीं होगा कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपका जो लव चार्ट है वो 4.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रह के आपको रिलेशनशिप को हैंडल करना होगा, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न आप हमेशा सख्त मिजाज रखते हैं, जिस वजह से आपके लिए कूल एंड काम होकर चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कैप्रिकॉर्न आप इन चीज़ों से बचने के लिए सदका देना चाहते हैं तो 400 ग्राम आप काले माश का सदका दे सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप के वाले से फ़िनांशियल हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो फ़िनांशियल मैटर्स के साथ अगर अभी आप डील ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ पेमेंट्स अपनी निकालने की कोशिश करें, जो पेमेंट्स आपने करनी है उनको भी टाइम पे कर लेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा रहेगा। एक्स्ट्रा जो आपके अखराजात हैं उनको बढ़ाने से अवॉइड करें, क्योंकि आपकी हेल्थ, काम दोनों प्रॉब्लम में आ रहे हैं, इसलिए आपको अपनी सेविंग पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और अपनी फैमिली पे अपने अखराजात जो हैं उनको जितना कम कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है इस टाइम पीरियड में। लकी नंबर्स की बात करूं 4, 17, 26, 28 और 19 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके रहेंगे कैप्रिकॉर्न, कैंसर और सैजिटेरियस। ये 2 ज़ोडिएक साइन आपके कंपैटिबल साइंस हैं, और जो तवज्जो चाहेंगे आपकी वो आपका अपना ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न और लियो है। यानी आपकी ज़ात को भी आपकी ज़रूरत है और लियो को भी आपकी ज़रूरत रहेगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। स्पेशली अगेन कहूँगा कैप्रिकॉर्न अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली अगर आप 40 साल से ऊपर की एज में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा
केयर करनी चाहिए अपनी हेल्थ के हवाले से। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी 3.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। वर्क की बात करें तो 4.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब काम का लोड ज़्यादा नहीं है और शायद आप कर भी ना पाएँ क्योंकि आपकी हेल्थ इजाज़त नहीं देगी ज़्यादा। फिर लक की बात करें 4.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही। मूड की बात करें 7.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपका ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा। कैप्रिकॉर्न आपका जो टैरो के हवाले से कार्ड है इस वीक का वो है द डेविल का कार्ड, जिसका मतलब है एंगर, जेलसी, सेल्फ इल्यूजन और सेल्फलेसनेस और वायलेंस। आप गुस्से में आ सकते हैं, आप जेलसी शो कर सकते हैं, आप सेल्फिशनेस की तरफ जा सकते हैं। तो मैं अगेन आपको वही कहूँगा, एस्ट्रोलॉजिकली जो आपकी रीडिंग्स बन रही हैं आप उसी को फॉलो करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पोलाइटली कोशिश करें चीज़ों को मैनेज करने की, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स और लव वंस को, क्योंकि आपके रिलेशनशिप, आपकी जॉब, काम और आपकी हेल्थ हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तवज्जो चाह रही है। जितना मैनेजमेंट आपकी वैसे कैप्रिकॉर्न काफ़ी अच्छी होती है, तो जितना इस टाइम पीरियड में मैनेज कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही लेकिन फिर भी आपको मैनेज करना होगा और इसका इंशाल्लाह फल आपको जल्दी इस मेहनत का मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको ये मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी। तो कैप्रिकॉर्न उम्मीद करता हूँ कि ये रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपना चार्ट बनवा के किसी भी सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ बेहतरीन गाइडलाइन मिलेंगी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद मुझसे बात कर सकेंगे। एक्वेरियस, जिस वीक की आपकी बात करने जा रहे हैं ये वीक आपका 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक का है। आपका इस वीक का आगाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने जा रहा। एक्वेरियस, अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन की बात करूं तो प्लानिटरी पोजीशन बड़ी स्ट्रेंज सी बनती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के हवाले से। हर किसी को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं आपको लेकर। ये सिचुएशन जहाँ पे तमाम लोग डिमांडिंग हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी अजीब रह सकती है। आप इरिटेशन फील करेंगे, आप लोग फासला बना के रखने की कोशिश करेंगे लोगों से, आप तन्हाई चाहेंगे, आप इन लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात का ख्याल रखें, उसके बाद दूसरों की मदद करने या दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करें। हर सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज करने के बाद ही आप लोगों की हेल्प करें। इस टाइम पीरियड में बिला वजह किसी की हेल्प करना, स्पेशली तौर पे फिनंशियली या लीगल मैटर में किसी की हेल्प करना आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकता है। आपको अपने आप को, अपनी ज़ात को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अपने जॉब या बिज़नेस के ऊपर पूरी तवज्जो दें और दूसरों की मदद बाद में करें। अगर आप अपनी जॉब, बिज़नेस या करियर के हवाले से जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे आप अपना काम छोड़ के अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करके लोगों की मदद करने निकले हैं तो समझ लें कि आप ख़तरे का शिकार होने जा रहे हैं। आपको रेस्ट की ज़रूरत भी है, अपनी ज़ात को टाइम देने की ज़रूरत भी है और काम भी आपको फोकस के साथ करना होगा, अदरवाइज़ आपको जॉब के या करियर के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ एक्वेरियस, तो रिलेशनशिप आपका इस टाइम पीरियड में आइडियल नहीं है। मैंने लास्ट वीक्स में ये बात कही थी कि आप जल्दबाजी में रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर प्रॉब्लम में आएंगे। अब रिलेशनशिप में आपके लड़ाई झगड़े और ये वाली प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। ड्रामेटिक किस्म की नेगेटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रही हैं। सिंगल पीपल जो हैं वो बिला वजह ट्राई कर रहे हैं किसी न किसी की ज़िंदगी में जाने की, किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करने की। रिलेशनशिप के हवाले से ये टाइम पीरियड एक्वेरियस अच्छा नहीं है। जितनी आप एहतियात कर लेंगे उतनी बेहतर है। इस टाइम पीरियड में अपनी ज़ात को प्रॉब्लम से बचाएं और अपनी जॉब या अपने बिज़नेस को, अपने करियर को प्रॉब्लम से बचाएं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वीकली लव चार्ट की आपकी बात करूं तो 4.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फेवर नज़र नहीं आ रही। और आप एफर्ट पुट करके भी लड़ाई झगड़ाई करेंगे तो एक टाइम के लिए आप अलग हो जाएं अपने पार्टनर से या थोड़ा टाइम ले लें रिलैक्स करने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप फिनंशियल हॉरोस्कोप की आपकी बात करते हैं एक्वेरियस, अगर आप कोई एक्स्ट्रा
अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है। अपना कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी जिस कॉन्ट्रैक्ट में या बिज़नेस में या जॉब में आप हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट ना करें, उसकी पेमेंट्स टाइम पे करने की कोशिश करें। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो इंस्टॉलमेंट देने में देर ना करें, वरना लीगल इश्यूज़ आपके आड़े आ सकते हैं। लकी नंबर्स की बात करूं तो 5, 6, 11, 15, 17, 19, 21, 23 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, एक्वेरियस जो ज़ोडिएक साइन आपके लिए कंपैटिबल रहेंगे, फेवरेबल रहेंगे या आपके काम आ सकते हैं वो टॉरस और एक्वेरियस हैं, और जो आपकी तवज्जो चाहेंगे वो कैप्रिकॉर्न और कैंसर रहेंगे। अब आपके वीकली चार्ट की बात करते हैं। हेल्थ आपकी 6.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ अच्छी है आपकी। वर्क की बात करें तो वर्कलोड आपके ऊपर 9.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब अच्छा खासा बर्डन काम का रहेगा आपके ऊपर। लक 2.2 आउट ऑफ 10 आपको फेवर दे रही है। किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, जितनी एहतियात कर लेंगे बेहतर है। और मूड की बात करें तो 1.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आपके टैरो की बात करें, इस वीक का एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जिसका मतलब है क्रिएटिविटी और न्यू बिगनिंग्स की अगर बात करें तो ये इस कार्ड इस चीज़ की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड के तौर पे लिया जाता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत रहेगी। आपने जो अपनी क्रिएटिविटी को ब्रुए कार लाते हुए नई चीज़ों का आगाज़ करना है, उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। अगेन दूसरों के मसाइल बाद में हल करें, पहले अपनी ज़ात के और अपनी फैमिली के मसाइल जो हैं उन पर तवज्जो दे लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैरियस उम्मीद करता हूँ ये गाइडलाइन आपको बेहतर रहनुमाई फ़राहम करेगी आपकी ज़िंदगी में अहम डिसीजन लेने के बारे में और चीज़ों को बेहतर बनाने के बारे में। अगर आप भी अपनी ज़ात के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज़ाती चार्ट बनवा के प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद मुझसे आप बात कर सकेंगे। एंड पाइसेस आपके जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वीक आपका 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक के लिए है। वीक के आगाज़ में पाइसेस आपकी किसी ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ड्यूटीज़ के हवाले से, आपके काम या करियर के हवाले से, और इसके अलावा ज़िंदगी के मामूलात को बेहतर बनाने के हवाले से, हर हवाले से आपको गाइडलाइन मिलेगी। ये शख्स जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और कोई अच्छी अथॉरिटी वाला पर्सन होगा, प्रोफेशनल होगा और आपको प्रोफेशन के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें बताएगा, आपकी हेल्प करेगा और आपको एक नई डायरेक्शन भी देगा। उसकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएंगे। जो काम के हवाले से आपको कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है इस एडवाइस के बाद, और जो परेशानियां थी आपकी वो डे बाय डे बेटरमेंट की तरफ जाती ही नज़र आ रही हैं। तो आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत ही अच्छी गाइडलाइन भी मिलेगी और बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन और टाइम भी मिल रहा है। अगर आपके बड़ों की आप एडवाइस लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अपने बुज़ुर्गों से, अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर से, अपने बॉसेस से गाइडलाइन लेने की ख़ुद भी कोशिश करें। तो इस टाइम पीरियड में जिस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, जिसमें आप मदद लेने की कोशिश करेंगे, नेचर यहाँ पे सबब बनाती ही नज़र आ रही है आपके लिए। पाइसेस आपके लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं। आपके लव हॉरोस्कोप में रिलेशनशिप में हर चीज़ सेम रहेगी जैसे चलती आ रही है। आपका रिलेशनशिप ना बुरा होने वाला है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला, लेकिन स्टेबल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। जिस तरह का था उसी तरह का रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में थोड़ा बोर हो रहे हैं तो बोरियत दूर कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजार के। जो सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पाइसेस शादी के हवाले से प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, वो रिजेक्ट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं या इज़हार मोहब्बत करना चाहते हैं, उसके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सैड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा अवॉइड करें। आने वाला टाइम पीरियड आपको बेहतरी देगा।
जिस पर्सन के साथ भी आप रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, अभी कोई भी अपनी फीलिंग का इजहार मत करें, चीज़ों को लेके चलें, फ्रेंडशिप के साथ चलें, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, टाइम गुजारें, उसके बाद नेक्स्ट वीक्स में जाके आपको मौका मिलेगा। अब अगर अपनी फीलिंग्स आपने शो करवा दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। चार्ट आपका 5.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। लव हॉरोस्कोप के हवाले से फिनंशियल हॉरोस्कोप की आपकी बात करते हैं। फिनंशियल हॉरोस्कोप की अगर बात करें तो फिनांसिस के हवाले से आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप फैशन से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वीनस के अंडर जितनी चीज़ें आती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि मीडिया है, गारमेंट्स है, क्लॉथ्स है, क्लॉथिंग वगैरह है इसमें, या फिर ज्वेलरी है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनमें से किसी भी सेक्टर में तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपने फिनांसिस को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग आपको दोबारा से करनी पड़ेगी इस वीक में। लकी नंबर्स की आपकी बात करते हैं 7, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ये आपके लकी नंबर रहेंगे। 29 भी आपका लकी नंबर है। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन पाइसेस आपके लिए रहेंगे एरीज़ और सैजिटेरियस, और तवज्जो तलब रहेंगे आपके लिए टॉरस और स्कॉर्पियो। आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी 9.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, तो हेल्थ तो माशाल्लाह से आपकी बेहतर होगी। मज़ीद वर्क की बात करें 2.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा वर्क का लोड भी आपके ऊपर नहीं रहेगा। लक आपको 3.5 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। मूड आपका 3.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है आपका टैरो के हवाले से। कन्फ्यूजन, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, और ये स्पेकुलेशन, ये कीवर्ड्स हैं इस कार्ड के, जिसका मतलब ये है कि आप कुछ कंफ्यूज रह सकते हैं अपने डिसीजंस को लेने में। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया, गाइडलाइन लेंगे, हेल्प लेंगे बड़ों से, एक्सपीरियंस पर्सन से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पाइसेस ये थी मेरी इस वीक के हवाले से गाइडलाइन आपके लिए, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो के हवाले से की है कैलकुलेशन, वो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन गाइडलाइन मिली होगी और इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में ज़ाती बर्थ चार्ट बनवा के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप मुझसे बात कर सकेंगे। तो ये तमाम ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।